न्यूज़ के साथ मैं हूं राहिल रॉय। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि डैम्स हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डैम 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 बी डैम्ड। उफ, ये रोज रोज की चिक चिक सुन सुनकर मेरे तो कान सुन हो गए हैं। Sometimes I wish I could live in the movies. I had gone to see King Kong recently. वो आबशारे, वो सरसब्जो शादाब जंगल और किंग कॉन्ग। What strength, what courage, what determination. उसको देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि size does matter. मुझे लगता है कि परवेज भाई को भी जाकर ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। Then he'll know what power is all about. फिर शायद काला बाग बनाने के लिए उनको किसी को सब्ज बाग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काश के वो मेरे अंदर सही एहसास बेदार करने में कामयाब हो जाएं, तो कोई फ्रस्ट्रेशन बाकी रहने ही नहीं दूंगी। फ्रस्ट्रेशन से मुझे बेचारा सद्दाम याद आ गया। समझ नहीं आता कि उसकी पिछली हुकूमत पर उसका ट्रायल कर रहे हैं या आने वाली हुकूमत के लिए उसका ट्रायल ले रहे हैं। आप तो जानते हैं कि अमेरिकन की पॉलिसी क्या है, कल का दोस्त आज का भुना गोश्त। और वैसे भी वो तो हराम को भी नहीं छोड़ते, आराम क्या खाक छोड़ेंगे। इराक को राख किया एंड सद्दाम वाज डैम्ड। आप पीसेस में पीस जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी क्या जिक्र लेकर बैठ गई। सच पूछें तो आज सुबह से मुझे नूरी बाजी की बहुत याद आ रही थी। योर्स मैडम नूरजहां। उनकी आवाज सुनकर सचमुच पीस का एहसास होता है। मे अल्लाह रेस्ट हर सोल इन पीस। I wonder who's invading my privacy. कहीं वो बुश ना हो। जब से उसने मुझे टीवी पर देखा है रोज फोन करके सताता रहता है। मेरे ख्याल में मुझे जल्दी उठा लेना चाहिए। अगर कहीं देर कर दी तो कोई मसला ना पैदा हो जाए। और आप तो जानते हैं कि बुश मसाइल को मिसाइल से ख़त्म करने में बिलीव करता है, और अब इस उम्र में कोई भी मिसाइल बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मेरी। हाय जॉर्जी। ओह गॉर्जी। हाँ हाँ, इतनी गॉर्जियस हो तो तुम्हें गॉर्जी ही बोलूंगी। हुमा जान, जिले हुमा, कैसी हो तुम? आज सुबह से तुम्हारी माँ और मेरी नूरी बाजी की मुझे बहुत याद आ रही थी। और देखो तुमने फोन कर दिया। क्या कहा? तुम्हें भी मेरी बहुत याद आ रही थी। चलो, इसी खुशी में मैं खुद ही आ जाती हूँ तुम्हारे पास। हाँ, और बहुत मजे की नई साड़ी भिजवाई है मुझको बीजी ने। गाड़ी नहीं, साड़ी। अब इस उम्र में भला मुझे नई गाड़ी कौन भिजवाएगा? क्या कहा? गाड़ी भिजवाने वाले उम्र नहीं, कमर देखते हैं। चलो, आकर तुमसे कुछ अच्छी मजे मजे की बातें भी सीख लूंगी। यस जानी, आई विल बी देयर इन अ जिफी, डोंट वरी। मैं जा रही हूं अपनी हुमा जानी के पास। आप लोग दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मेरी दिल तोड़ने की आदत नहीं। हाँ, कभी कभी मुंह तोड़ दिया करती हूं, लेकिन आप लोगों का दिल नहीं दुखा सकती मैं। आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी। सो पैक योर बैग्स, हम सब जा रहे हैं जिले हुमा के घर। हुमा जी, इट फील्स सो वंडरफुल टू बी इन लाहौर। आपने इतने प्यार से बुलाया तो भला मैं कैसे रुक सकती थी? आप बताइए कि मुझे अपने ड्राइंग रूम में देखकर आपको खुशी हो रही है कि नहीं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं काफ़ी लोगों को कह चुकी थी मैं आपको मिलना चाहती हूँ, और आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि आप भी मुझे मिलना चाह रही हैं, भले मेरी माँ की वजह से। तो मैंने कहा ये चांस क्यों छोड़ूं, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आप आए, मेरे मेहमान हो, आप यहाँ मेरे पास रहना चाहें रहें, और साथ आप मेरे इतने प्यारे भाई को लेके आई, उमर भाई को, जो मेरी माँ के आशिक हैं। उनको इतना प्यार करते हैं, उनके बारे में इतनी अच्छी बातें कहते हैं। मैं आप दोनों से मिलके बहुत खुशी हो रही, और आज आपको माँ की पसंद के खाने खिलाऊंगी। Oh, lovely. We are in I for think a it treat, will be Nazi, I tell lovely you. time, I tell you, हाँ? क्योंकि ये भी मेरी माँ को बेहद प्यार करते हैं। उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें मुझे सुनाते हैं, और खुशी होती है जो लोग माँ से मोहब्बत करें। तो मैं तो उनके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। आपके बारे में इतना सुना था, देखने को बहुत दिल करता था।
लिहाजा जब मुझे पता चला कि आप लाहौर आ रही हैं तो मैंने कहा मैं भी आपसे मिलने का शर्फ हासिल करूं। आप सब लोगों को मिलती हैं, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आप लाहौर आए, ज़िले especially हुमा, मेरी माँ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग ऑल दैट। और आप जितनी खूबसूरत दिखती हैं, आपकी बातें उतनी ही खूबसूरत हैं। मुझे इतनी खुशी है। और अभी आपने उमर का जिक्र किया, इनके साथ तो हमारी बहुत पुरानी एसोसिएशन है, मुझे अभी याद है, आपको भी याद होगा उमर। बिल्कुल। मेरा एजवेयर वाला अपार्टमेंट लंदन में। What a penthouse it was, नाज़ो आपा। यू रिमेंबर दैट ना? क्या महफिलें सजती थी वहाँ पे। नूरी बाजी अभी आया करती थी मेरे पास। वी यूज्ड टू गो शॉपिंग टुगेदर। और ये बैठे होते थे वहाँ पर एक तरफ को, और मैं बहुत खफा भी होती थी कभी कभी कि क्या कर रहा है ये लड़का बैठा हमारी बातें सुन रहा है, दो बड़ी खवातीन की, क्या हो रहा है आजकल। भाई आजकल उन्हीं दिनों की याद जो है उसी पे जिंदगी गुजार रहे हैं। आप सोचती होंगी कि मैं क्या बैठ के बातें सुनता रहता था। यकीन कीजिए हमने तो अकल की, मारिफत की, दानाई की जो बातें सीखी वो आप जैसे लोगों से सीखी और मैडम जैसे लोगों से सीखी। बात करने का ढंग तो कोई आपसे सीखे उमर। ये ढंग भी आप ही का सिखाया हुआ नाज़ो आपा। अभी इन्होंने याद की बात की हुमा जी, तो अजीब सी बात है, जब इस शहर में आती हूँ तो इतनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें मेरे दामन दिल को, कौन कौन मेरे दामन दिल को खींचने लगता है, कहाँ कहाँ से वो दिन याद आते हैं। रात भर की चोहलें, सुबह सुबह सिरी पाए का नाश्ता, वो उनका नाजी नाजी कहना और मेरा नवाज नवाज देना, मेरा मतलब कहना, सब ख्वाब सा हो गया। अब बस अब तो खजूरें सी आ जाती हैं कभी कभी, सब्र शुक्र करके पानी से निकल लेती हूँ। हुमा, अब तो आपका ही आसरा है, कहो क्या खिला रही हैं मुझे। जो होगा हम इकट्ठे खाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलो दैट्स लव। आज वैसे मैंने अपनी माँ की पसंद की चीज़ें बनवाई हैं। उमर ने आपकी माँ के ऊपर बहुत सी रिसर्च कर रखी है। हम तो खैर सब जानते हैं, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया आपकी माँ के परस्तार हैं, फैंस हैं, सब बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी उमर, फ्रॉम अ हिस्टोरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपने जितनी रिसर्च की उनके बारे में, आपने उनके बारे में वो क्या जाना जो शायद हम नहीं जानते। नाज़ो आपा, मैं तो बिल्कुल नहायत सफाई और ईमानदारी से एक बात कहूँगा कि नूर जहाँ के साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये हुई कि हमने सिर्फ उन्हें एक मुगन्निया के तौर पे ऊपर जाना और पहचाना। कितनी खूबसूरत बात की उमर। फिर आप तो भाई जी इतना अच्छा बोलते हैं, मैं तो ईमान से डर जाती हूँ आपके सामने। मैं किसी लायक ही नहीं, बिल्कुल आपकी इनायत है। इतनी खूबसूरत बातें करते हैं ये। और हुमा जानी, आपने अभी उमर की बातें सुनी, एंड आई एम श्योर इट मस्ट हैव फेल्ट, इट डिड फील ग्रेट। हाउ डज इट फील टू बी द डॉटर ऑफ सच अ मैग्निफिसेंट, ऑफ सच अ ग्रेट सबसे पहले अपने अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी माँ, पुरखुलूस, बाअदब, ये सब मेरी माँ की खूबियाँ थी। माँ की तो वैसे ही दुआ लग जाती है, तो माँ जो हुक्म दे वो इंसान करे, और ये हम सब तकरीबन हम सब बहन भाई कोशिश करते थे। बोलती रहिए, इतना अच्छा बोल रही हैं आप। मेरा मतलब उनका नमाज़ पढ़ना, उनका दरूद ताज पढ़ना, उनका बच्चों के साथ खाना पकाना, बच्चों को खाना खिलाना, अपने बच्चों के लिए कपड़े सीना, ये सब चीज़ें बाहर के लोगों ने नहीं देखी हुई। जो आप तो खैर बहुत ही छोटे होंगे, शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन ये कि मेरी माँ ये सब कुछ जानती थी। वो कपड़े भी सीती थी? अच्छा, हाँ जी, कपड़े सीती थी। और जैसे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो कभी बाहर जाने को दिल करना ना कि शादी वादी पे, तो मैंने कहना माँ मैंने साड़ी पहननी, मैंने कहना ठीक है तुमने पहननी तो मैं तो पहना दे। ब्लाउज उन्होंने फटाफट साइडों से टाइट करके ना हाथ से ही अपने, और बिल्कुल मेरे नाप पे उन्होंने फिट कर देना, कहना चलो पहन जाओ साड़ी। कहती थी बस शलवार कमीज़ ना बनाओ इसकी। मैं कभी कहती थी, जिद करती थी माँ मैं शलवार कमीज़ पहन, नहीं तुमने शलवार कमीज़ नहीं पहन, तुम साड़ी पहन जाओ। तो ब्लाउज एकदम टाइट कर देती थी। इतने अच्छे कपड़े सीती थी, उन्हें गरारा सीना भी आता था। मेरी फूफो का कहती थी कि भी मैंने उनसे गरारा सीना सीखा है, उनसे काट सीखी हुई है गरारे की। हुमा जी जो चीज़ें उनको आती थीं, जिस किस्म का इल्म उनके सीने में और फिर गले से निकलता था, उसके सामने कपड़े सीना, अच्छा खाना पकाना, किसी भी चीज़ की पहचान या सलीका होना सब मार था। बिल्कुल। फनकार नाज़ो आपा, आप तो जानती हैं कि एक मुकम्मल हैसियत में फनकार होता है। ये मुमकिन ही नहीं कि आपको सिर्फ गले से गाने का सलीका आता हो और ज़िंदगी गुजारने का सलीका ना आता हो। मैडम वॉज अ परफेक्ट आर्टिस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। अब मुझे तो कभी ये नसीब ना हुआ कि उनके हाथ का पका खा सकें, मगर जिन लोगों ने खाया हुआ है, यकीन कीजिए बड़े बड़े जुगादरी किस्म के खाना शनास वो लोग हैं, अभी तक कसम खाते हैं कि और किसी के हाथ में ऐसी लज्जत ही नहीं।